वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के इस डे 12 में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे, जैसे कि होता है ना कि इसका, उसका, इसे, उसे, इनका, उनका, हमारा, तुम्हारा। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें उन्हें कैसे यूज़ करें, कैसे उन्हें हम सेंटेंस में यूज़ में लाएं, और फिर जो बहुत मुश्किल से हमें याद भी होते हैं तो एट द राइट टाइम हम लोगों से गड़बड़ हो जाता है। तो इस वीडियो में आज हम आपको ऐसी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बिकॉज वी बिलीव दैट विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो इंग्लिश, विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो लर्निंग। तो हम आपको सिर्फ सिखाएंगे ही नहीं बल्कि साथ में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और आज की ऐसी टेक्निक के साथ प्रैक्टिस होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। और डेफिनेटली आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको किसी वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली आपको ये दिमाग में ऐसे क्लिक हो जाएगा, ऐसे जाके क्लिक हो जाएगा कि आप कभी उसको भूल ही नहीं सकते। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वो सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और जितने भी हमने सब कुछ लिख दिया है। फिर हमें इन्हें प्रैक्टिस कैसे करना है और इनका ईजी तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं। बिकॉज लर्निंग इंग्लिश इट इज़ वेरी ईजी, बट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू मेक इट सो ईजी कि इंग्लिश तो बहुत सारे लोग सीखते हैं, लेकिन इसको आसान बना करके सीखना, दैट इज़ द वेरी बिग गेम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द थिंग्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको तो बिल्कुल क्लियरली पता है कि सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं हम उनका आसानी से यूज़ करना जानते हैं कि आई, यू, देवी, ही, शी, इट, सिंगल नेम जो भी है हम इनको आसानी से यूज़ कर लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव केस तो हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऐसा कि अगर आपको कोई ऐसा यानी कि वर्ब के बाद जो लगता है तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो हम उनकी जगह पर ये यूज़ करते हैं। एक तो ये भी क्लियर होता है सिंपली। लेकिन जब बात आती है एडजेक्टिव और प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कैसे? आप देखिए, ये जो हमारे एडजेक्टिव है इनको हम ऐसा एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है कि एडजेक्टिव को चाहिए एक ऐसा नाउन, जैसे फॉर एग्जाम्पल खूबसूरत। अब ये खूबसूरत ये हमारा एक एडजेक्टिव है, यानी कि ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या ब्यूटीफुल? तो ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल प्लांट, ब्यूटीफुल हाउस। तो ब्यूटीफुल के साथ एक चीज़ जुड़ा होगा, वो नाउन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव है इनके बाद हमें क्या लगाना होगा? नाउन। हमें नाउन लगाना है। यानी कि माई कार, सिर्फ माई नहीं होगा, ये मेरी कार है तो दिस इज माई कार, यानी कि ये ऐसा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। उसी तरह ये जितने भी है इस लाइन में वो एज ए एडजेक्टिव यूज़ होंगे, और फिर इस लाइन में जो है वो एज ए प्रोनाउन यूज़ होंगे कि प्रोनाउन के बाद हमें कोई नाउन नहीं लगाना है। जो नाउन है वो लगाना गलत हो जाएगा। तो इसकी और इसकी मीनिंग सेम। यहाँ पर माई मीन्स मेरा, माइन मीन भी मेरा, ओके, योर मीन तुम्हारा, योर्स मीन्स भी तुम्हारा, ओके, देयर मीन्स उनका और देयर्स मीन भी उनका। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनके बाद हमें लगाना है नाउन और इनके बाद हमें नहीं लगाना है कोई भी नाउन। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम क्लियरली समझा देते हैं, देन वी आर गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। अब यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, ओके, देयर सेल्व्स, यहाँ पर सेल्फ नहीं सेल्व्स, सेल्व्स, यस, प्रोनाउंस इट सेल्व्स, ओके, आवर सेल्फ नहीं आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ओके, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ओके, हर सेल्फ, itself। कुछ लोग होता है कि माई सेल्फ मोहम्मद ज़ीशान, माई सेल्फ ज़करिया, माई सेल्फ सुहेल, माई सेल्फ राशिद, माई सेल्फ प्रताप। तो लेकिन माई सेल्फ के बाद एज आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो वो सही नहीं होता है। इसके बाद आपको नाउन नहीं लगाना होता। अपना नाम यहाँ पर आप बताइए, सिंपली ये चलता है माई नेम इज़, बहुत ये एकदम नॉर्मल है और ये चलता है। तो माई नेम से आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, अब हमें इनको कैसे, इनकी मीनिंग आप ये समझ लीजिए कि सारों के सारे की मीनिंग क्या है? खुद 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 कैसे यूज़ होगा। और ये जो है योर और योर्स, इन दोनों की मीनिंग अपना भी होती है। क्या होती है? अपना। जितने भी है इन सब की मीनिंग अपना भी होती है। अपना क्या? सबकी मीनिंग अपना। कैसे भाई सबकी मीनिंग अपना कैसे हो सकती है? चलिए जैसे मैं बताता हूँ, मैं
माई मीन्स मेरा भी होता है ना, तो मैं अपने कपड़े धोता हूँ तो मैं कहूँगा आई वॉश माई क्लॉथ, आई वॉश माई क्लॉथ, मैं अपने कपड़े धोता हूँ। अगर मैं वही लगा दूँ मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ तो आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ, आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ। मैंने कहा तुम अपने कपड़े खुद धोते हो तो यू वॉश योर क्लॉथ योर सेल्फ, योर सेल्फ। ओके, यू वॉश योर क्लॉथ योर सेल्फ। अब ये जो लगता है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लगता है। जैसे हम यहाँ पर पहले हम इनको यहाँ पे समझाते हैं, मैंने कहा वे लोग अपना खाना खुद पकाते हैं तो दे कुक देयर फूड देयर सेल्व्स, देयर सेल्व्स। ओके, अपना खाना, जैसा कि हम लोग यहाँ पर लगाते हैं देयर मीन्स उनका होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी है हमारी इन सब की मीनिंग अपना भी कर सकते हैं। अपना यानी कि वे उनके पापा की मदद करते हैं, नहीं वे अपने पापा की मदद करते हैं तो दे हेल्प देयर फादर, दे हेल्प देयर फादर। ओके, वे अपने पापा की खुद मदद करते हैं तो दे हेल्प देयर फादर देयर सेल्व्स। ओके, इस तरह हम लोग अपने स्कूल खुद जाते हैं, वी गो टू आवर स्कूल आवर सेल्व्स, वी गो टू आवर स्कूल आवर सेल्व्स। यानी कि जिसके साथ जो सब्जेक्ट है उसी के साथ अपना लग गया तो हम उसकी हिस की मीनिंग अपना करेंगे। आई के साथ माई आ गया तो अपना होगा, यू के साथ योर आ गया तो मीनिंग अपना होगा। बहुत ही ईजी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं मेरे पापा की मदद करता हूँ, मैं मेरे पापा का कहना मानना, ऐसे नहीं चलता हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में बोलना भी नहीं चलता है। मैं अपने पापा का कहना मानता हूँ, अपना चलता है। तो आई ओबे माई फादर, आई रिस्पेक्ट माई फादर, मैं अपने पापा के में। तो आई मीन्स मेरा तो डेफिनेटली होता है, लेकिन जब ये यू के साथ माई लगेगा तब मेरे मीनिंग निकल के आएगी। कैसे? मैंने कहा तुम मेरे घर आओगे तो यू विल कम माई होम। अब देखो माई की मीनिंग मेरा निकली, क्या निकली? मेरा। यू विल कम माई होम, लेकिन तुम अपने घर जाओगे। अब तुम तुम्हारे घर थोड़ी नहीं जाओगे, तुम अपने घर जाओगे ना, तो यू विल गो टू योर होम। तो योर की मीनिंग तब अपना करेंगे उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि आप कर सकते हैं, मैं मेरे घर जाता हूँ, तुम तुम्हारे घर जाते हो, तो तुम अपने घर जाते हो, वो सेंस ज़्यादा। बिकॉज ट्रांसलेशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ आर्ट टू ट्रांसलेट इन अ ब्यूटीफुल वे। व्हेन यू ट्रांसलेट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, एनी स्ट्रक्चर, एनी पैराग्राफ विद ब्यूटीफुली टू मेक इट अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब यहाँ पर जब बात आती है मी की, यू की, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आप प्रैक्टिस कीजिए, रट्टा मारने की कोई दिक्कत नहीं है, आप रट्टा बिल्कुल मत मारिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको वो यूज़ में आएगा, आप फिर उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक एक ये जो तुम्हारा मीनिंग है, अपना है, तुम्हारा है, बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग निकलती है, लेकिन टू मेक इट अंडरस्टैंड, टू मेक इट ईजी, वी गो थ्रू सम ऑफ द वर्ड मीनिंग एज वेल। तो जहाँ पर मैं जैसे कहता हूँ उसने मुझे मारा था तो ही बेट मी। अब उसने मुझे मारा था तो मैं तो ऑब्जेक्ट बन गया ना, मारने वाला सब्जेक्ट, तो ही बेट मी। लेकिन मैंने उसे मारा था तो आई बेट हिम। तो ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो हिम हो जाएगा, और जब हिम जो है सब्जेक्ट बना तो वो ही बन जाएगा। यानी कि हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं अपने स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू माई स्कूल। ओके, माई स्कूल। मैं उसने मुझे बताया था, ही टोल्ड मी। और अगर मैं ही को बना देता हूँ ऑब्जेक्ट, मैं बन जाता हूँ सब्जेक्ट, मैंने उसे बताया था तो आई टोल्ड हिम। अब ही क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट की जगह पर इनको यूज करते हैं जहां पर हमारा लगता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट लगेगा तो इन सबको यूज करेंगे। मैंने कहा शी, अब शी की जैसी बात आ गई, मैंने कहा उसने राधिका को मोबाइल दिया था तो शी गेव मोबाइल टू राधिका। लेकिन राधिका ने उसे मोबाइल दिया था तो राधिका गेव मोबाइल शी, नो, राधिका गेव मोबाइल हर, राधिका गेव मोबाइल टू हर। ओके, इट ये दोनों सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ये पेन है, ये लखनऊ जाता है, ये पेन लखनऊ जाता है बिकने के लिए, तो दिस पेन गोज टू लखनऊ टू सेल। और मैंने कहा
उसने इसे फेंक दिया था, तो ही उसने कोई मेरे लड़के जैसे मैंने इसे फेंक दिया था, मैंने इसे फेंक दिया था, तो आई थ्रू इट, आई थ्रू इट। अब ये इट सब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, आई थ्रू इट, आई थ्रू इट। ओके, तो माई ये सारे ऑब्जेक्ट जब ये लगते हैं आई के साथ, वही माई आ जाए तो अपने की मीनिंग करना, यू के साथ योर आ जाए तो अपने की मीनिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन आप तुम्हारा कर लोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जब बात आती है माइन की, माई, योर्स, देयर्स, आवर्स, हिज, अब हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे मुझे कहना हो ये मेरा है तो दिस इज माइन, तब मैं नहीं कहूँगा दिस इज माई, नो, दिस इज कंप्लीटली माई के बाद हमें लगाना है नाउन। अगर मैं ऐसे कहता हूँ ये मेरा मार्कर है तो दिस इज माई मार्कर, तब हम कहें ये मुझे कहना दिस इज माइन मार्कर, नो, आप इसके बाद नाउन नहीं लगा सकते, नाउन नहीं लगा सकते। ऐसा प्रोनाउन यूज़ होते हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद आपको ऑब्जेक्ट में कोई नाउन नहीं लगाना, ये भी खुद ही नाउन। तो डबल नाउन एक जगह आप ऐसे समझने के लिए डबल नाउन एक जगह लगाना, दैट्स नॉट एप्रोप्रिएट। आप देखिए मैंने कहा ये तुम्हारा है तो दिस इज योर्स या दिस इज योर, तो आप इस सिचुएशन में आप कहिए दिस इज योर्स, आप ऐसा मत कहिए दिस इज योर। हाँ, अगर कहना हो ये तुम्हारा पेन है तो दिस इज योर पेन, ये उनका पेन है तो दिस इज देयर पेन, ये उनका, ये हमारा पेन है, दिस इज आवर पेन, दिस इज आवर पेन, और ये हमारा है तो दिस इज आवर्स, ये हमारा घर है तो दिस इज आवर हाउस, और ये हमारा है तो दिस इज आवर्स। सिर्फ ऐसे इंडिकेट कर दिया, ये मेरा है, दिस इज माइन, ये मेरा मोबाइल है, दिस इज माइन, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल, और ये मेरी वीडियो है, दिस इज माई वीडियो। अब सिर्फ कह दिया वीडियो को देखो, मैंने कह दिया ये मेरी है, सो दिस इज माइन। ओके, ये मेरा है, दिस इज माइन, ये मेरा कोट है तो दिस इज माई कोट, तब माइन कोट लगाना गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा सब पर बना लेते, मैंने कहा ये उसका घर है तो दिस इज हिज हाउस, कोई लड़का है दिस इज हिज हाउस, और मैं ऐसे ये उसका, दिस इज हिज, दिस इज हिज, ये उसका है, दिस इज हिज। ओके, ये जूता उसका है तो दिस इज हिज शूज, और इससे ऐसे कह दिया ये उसका है तो दिस इज हिज, दिस इज हिज, तब ये लगाना दोनों सेम है, लेकिन आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी। उसी तरह हर और हर्ष होता है, ये कार उसकी है, कोई लड़की है ना, मैंने कह दिया ये कार उस लड़की की है तो दिस इज हर कार, दिस इज हर कार, और सिर्फ ऐसे कह दिया ये कार उसकी है तो दिस इज हर्स, दिस इज हर्स। ओके, इट्स और इट्स दोनों सेम है। यहाँ पे कहना हो कि ये इसका है, ये ढक्कन इसका है तो दिस कवर इट्स, दिस कवर इट्स, दिस कवर इज इट्स, दिस कवर इज इट्स, दिस कवर इज इट्स, ये कवर इसका है तो दिस इज इट्स कवर, दिस इज इट्स कवर। अगर कहना हो ये मान लो ये मार्कर है, ये कवर हो गया तो मैं कहूँगा ये कवर इसका है तो दिस इज इट्स कवर, ये वाला इट्स कवर। तुम वीडियो खुद देखते हो तो यू वॉच योरसेल्फ, यू वॉच वीडियो योरसेल्फ। ओके, तुम प्रैक्टिस खुद करते हो तो यू प्रैक्टिस योरसेल्फ, तो प्रैक्टिस योरसेल्फ यानी खुद प्रैक्टिस करो, तो इन सब की मीनिंग खुद निकल आएगी। आप इन सब की मीनिंग अपना भी कर सकते हैं जब आई के साथ वही लग जाए, जो सब्जेक्ट हो वही प्रोनाउन हो, वही एडजेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो हम उस सिचुएशन में ये मेरा है तो दिस इज माइन, ये मेरा, दिस इज माइन, और ये अपना है भाई, ये अपना है, दिस इज, ये मान लो जैसे मैंने कहा दिया देखो आवर, आवर मतलब हमारा होता है, इसका आवर्स मतलब भी हमारा। मैंने कहा भाई ये घर या हम लोग हैं तो मैंने कहा ये भाई ये अपना है तो दिस इज आवर्स, दिस इज आवर्स। ऐसे प्रैक्टिस करिए, देन आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ टू सेंटेंसेस। लेट अस नो दीज टू सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस खुद करता हूँ, कैसे आप बनाएंगे? मैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस खुद करता हूँ, और मैं अगला सेंटेंस आप बना लीजिए वो अपने कपड़े खुद धोती है, वो अपने कपड़े खुद धोती है। सो लेट अस मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।